वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से आप लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए मुझे मजबूरी में ये वीडियो आपके लिए बनाना पड़ रहा है। बट आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, तो जो मैंने लिखा है कि 10 प्रोग्राम्स आपने कंप्लीट करने हैं, तो उनमें से एक प्रोग्राम मैं ये आपको अभी रन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आई नो दैट मैनी ऑफ यू विल नॉट नो हाउ टू रन इट। तो कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं कि प्रोग्राम को कैसे लिखना है, कैसे इनपुट देना है, कहाँ पे आउटपुट आएगा। तो जैसा कि आपको याद है, लास्ट क्लास में हमने एक दो सिंपल प्रोग्राम किए थे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। तो आज वही प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं बट विद सम मॉडिफिकेशंस। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वही पीडीएफ का पार्ट है जो मैंने आपसे शेयर किया। तो मैं पहले लाइन बाय लाइन कोड को लिखता भी रहूंगा और आपको समझाता भी रहूंगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज सेम एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू ऐड टू नंबर्स, टू ऐड टू 8-bit नंबर्स टू बी प्रिसाइज। तो इसमें बस हम कर क्या रहे हैं कि जब मैं लिखता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम किया था, हमने इमीडिएटली दो डेटा लिया, एक को ए में सेव किया, एक को बी में सेव किया और फिर ए और बी को ऐड कर दिया, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ गया। दैट वाज इट। बट नाउ वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सेव द टू नंबर्स टू बी एडेड इनटू द मेमोरी। तो हम वो जो मेमोरी यूज करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4150 और 4151, लेकिन हम जो यूज करने वाले हैं वो हम यूज करने वाले हैं 9000 और 9001, क्योंकि ये कर्सर आप देखिए हमारे पास 8000 में तो बाय डिफॉल्ट कोड आता है। तो ये वाली जो फ्री मेमोरी लोकेशन है ये मैं अपने प्रोग्राम में यूज करने वाला हूं। तो देखते हैं कैसे पहले कोड लिखेंगे हम। तो कोड का पहला लाइन है योर MVI योर C,00। तो जब हम MVI C,00 कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या करा है कि C,00 मैंने जो C रजिस्टर है उसमें 00 डाला, यानी मैंने C को क्लियर कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं। हम C रजिस्टर मैंने एज अ काउंटर लिया है क्योंकि यहां पे मैं डेटा मेमोरी पे सेव करने वाला हूं इंस्टेड ऑफ रजिस्टर। तो C को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0, मतलब क्लियर कर दिया। तो MVI C,00 मतलब इमीडिएट डेटा 0 हमने C में डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LDA स्टैंड्स फॉर लोड एक्यूमुलेटर। अब लोड एक्यूमुलेटर मतलब एक्यूमुलेटर में डेटा डालना है, और डेटा कहां से डालना है, जो लोकेशन मैं बता रहा हूं। अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है 4150, लेकिन हम यूज करने वाले हैं लोकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया 9000। तो हमने यहां पे डाला LDA 9000, फिर एंटर किया। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MOV B, A। MOV B, A का क्या मतलब हुआ, MOV B, और A। तो इससे हमने ये किया कि जो इससे ऊपर वाली लाइन में मैंने क्या किया, जो डेटा 9000 पे सेव था उसे एक्यूमुलेटर में डाल दिया। तो अब डेटा मेरे को सेव करना है, तो मैं पहले डेटा यहां पे सेव कर देता हूं। डेटा सेव कैसे करेंगे, देखिए यहां पे कर्सर, यहां पे क्लिक करेंगे 9000 पे, यहां पे मैंने डाल दिया 32 और यहां पे मैंने डाल दिया 42 डाल देते हैं। तो अब देखिए 9000 पे मैंने डेटा सेव कर दिया 32 और 9001 पे डेटा सेव कर दिया 42। ये वो दो डेटा है जो मेरे को ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आई हैव स्टोर्ड द डेटा ऑन द मेमोरी, नाउ आई विल बी कॉलिंग द डेटा फ्रॉम दैट मेमोरी इनटू द रजिस्टर। तो जब मैंने लिखा LDA 9000, तो 9000 पे क्या डेटा है 32। तो ये जो डेटा 32 है ये उठ के कहां चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा MOV B, A। अब यहां पे क्या हो रहा है, वो जो 32 एक्यूमुलेटर में आया था उसको मैंने B में डाल दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डेटा है उसको हम लोड कर रहे हैं। तो हमने लिखा LDA 9001। LDA 9001 क्यों, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट डेटा है वो कहां पे है, वो मेरा नेक्स्ट डेटा है 9001 पे। अब वो मैंने डेटा उठा लिया, तो अब मेरे को क्या करना है, अब इस डेटा को मैं रजिस्टर B में डाल दूंगा। सॉरी,
वो मेरे ऊपर है, मैं बी में डालूं या मैं सीधा लिख सकता हूं जैसा कि इन्होंने यहां पे किया, क्योंकि अब मेरा एक्यूमुलेटर का डेटा तो बी में और एक्यूमुलेटर में आ गया नेक्स्ट डेटा, तो मैं सीधा इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं ऐड बी। अब क्या होगा, ए के अंदर एक डेटा है, बी के अंदर दूसरा डेटा आ गया, मैंने ऐड कर दिया, तो ऐड होकर रिजल्ट कहां आएगा, इसी के अंदर एक्यूमुलेटर के। अब देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज जेएनसी। जेएनसी जंप इफ नो करी, कहां पे जाएगा, लूप पे। फिर INR सी, इंक्रीमेंट कर दिया सी को। फिर यहां पे ये जो मैंने लेबल लिया था लूप का, लूप STA। अब मैंने क्या करा, ऐड करने के बाद अब जो INR C कर रहा हूं उससे क्या होगा कि मेरा जो काउंटर है C वो इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अब मैंने लिखा स्टोर एक्यूमुलेटर, STA स्टोर एक्यूमुलेटर। अब जो रिजल्ट आ गया है उसको मैं कहां पे सेव कर रहा हूं, नेक्स्ट लोकेशन पे, यानी 9000 पे डेटा था, तो 9002 पे हम रिजल्ट को सेव करा देते हैं। उसके बाद मूव A, C। अब C को मैंने A में डाला और STA 9003 एंड देन HLT। देखिए मैंने पूरा कोड लिख दिया जो राइट पे था। फर्क सिर्फ क्या है कि लोकेशंस का नाम 4150 की जगह 9000 हो गया, 4151 की जगह 9001 हो गया, और 4152 की जगह 9002 हो गया, और 4153 की जगह 9003, क्योंकि वो लोकेशंस मैं यूज करने वाला हूं डिफरेंट। नाउ बिफोर आई असेंबल दिस प्रोग्राम वी मस्ट एंश्योर कि जो डेटा है वो मैंने सेव कर दिया। तो आप यहां पे देख रहे हैं 9000 पे और 9001 पे मैंने डेटा को अपने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को असेंबल करता हूं। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को असेंबल किया तो देखिए ये यहां पे सारे हेक्साडेसिमल कोड्स इसके आ गए। अब मैं इसको सिंगल स्टेप में रन करूंगा तो देखिए अभी लोड एक्यूमुलेटर। अब देखिए जैसे ही मैं नेक्स्ट बढ़ा तो एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, 32। देखिए 9000 पे डेटा है 32, 9000 पे डेटा 32 है, वो डेटा कहां चला गया, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, अब A to B, तो फिर से सिंगल स्टेप है, आगे बढ़े। जैसे ही मैं आगे बढ़ा देखिए B का कंटेंट क्या हो गया, यू कैन सी हेयर। पहले 32 A में गया, कहां से गया, 9000 से, तो 9000 से डेटा एक्यूमुलेटर में गया। मूव A, B किया तो वो 32 जो है A से B में चला गया। फिर से सिंगल स्टेप। अब LDA लोड एक्यूमुलेटर 9001 मतलब जो नेक्स्ट, अब यहां से यानी ये 42 उठा और कहां चला गया, एक्यूमुलेटर में चला गया। अब जैसे ही मैं इसको फिर से सिंगल स्टेप करूंगा, ये JNC लूप पे गया, लूप पे फिर आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ा ऐड करके, जो ऐड किया देखिए जो रिजल्ट है वो कहां पे आ गया, एक्यूमुलेटर में। तो 32 और 42 को जब मैं ऐड करूंगा रिजल्ट 74 आ गया एक्यूमुलेटर में। लेकिन आप देखिए अभी 9002 पे डेटा स्टोर नहीं हुआ, वो कब होगा, जब मैं ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा STA 9002। अब मैंने जैसे सिंगल स्टेप फिर से किया तो आप यहां पे देखिए 9002 पे मेरा डेटा आ गया 74, राइट। इसके बाद फिर से सिंगल स्टेप, फिर से सिंगल स्टेप, फिर से सिंगल स्टेप, एक बार खत्म। तो अब आप ये देखिए कि जब ये पूरा प्रोग्राम रन हुआ तो 9000 में 32 था, 9001 में 42, इन दोनों का सम हुआ और डेटा मेरा मेमोरी लोकेशन 9002 पे सेव हो गया। टोटल टी स्टेट इसमें लगे 86, पैरिटी फ्लैग मेरा सेट है 1 पे, एंड दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ ऑल द डिफरेंट रजिस्टर्स, राइट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये जो इनपुट है, जो यहाँ पे हम PDF अपना देखते हैं, तो अभी ये यहाँ पे आइकन आ गया, हटाऊंगा तो यहाँ पे देखेंगे एक बार 8080 लिखा हुआ है, तो वो 8080 को ऐड कर रहा है, 4150 पे 80 और 4251 पे 80। लेकिन हमने क्या किया, 9000 पे 32 और 9001 पे डाला 42, और रिजल्ट हमारा कहां पे आया, 74 इन 9002। इज दैट क्लियर टू ऑल।
So this is how we have to do the programs, right? I hope this is clear to you all. Thank you all. Please complete the 10 practical files and you have to submit the file by next week, right? Thank you.